Good morning students, welcome back to our channel in RDS group. Class, this is your maths period, so open your maths ment. Okay, now open page number 21. First of all, mention today date 6 August 2021 and class 4. Addition and subtraction. Put plus or minus as required, then add or subtract. आपको प्लस और माइनस जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे आपको पुट करना है, और एडिशन है तो ऐड करेंगे, प्लस का साइन है तो ऐड करेंगे, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके. रिंकू हैड 9 1 rupee coins. He spent 5 1 rupees coin. How many 1 rupee coin do he have now? रिंकू के पास 1 रुपीज़ के 9 कॉइन थे, ठीक है, और उसने 1 रुपीज़ के 5 कॉइन खर्च कर दिए. अब आपको बताना है कि उसके पास कितने कॉइन हैं. तो आपको क्या करना है, 9 माइनस 5. 9 में से आपको 5 माइनस कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि रिंकू के पास कितने कॉइन हैं. तो 5 आफ्टर 6 7 8 9. हाउ मैनी फिंगर? 4. राइट, 4. ओके. नेक्स्ट. रिंकी हैड 5 balls. She bought 1 more ball. How many balls does she have now? रिंकी के पास 5 balls थी और रिंकी ने एक बॉल और ख़रीद ली. अब आपको बताना है रिंकी के पास कितनी बॉल्स हैं. तो 5 बॉल्स पहले थी, 1 बॉल इसमें बाद में करी. 5 + 1 = 6. ओके. नेक्स्ट. रूबी हैड 6 flags. She made 2 more flags. How many flags does she have now? रिंकी के पास 6 फ्लैग्स थे, ठीक, और उसने 2 और फ्लैग बना लिए. तब आपको बताना है कि अब रिंकी के पास, रूबी के पास कितने फ्लैग्स हैं. तो क्या करेंगे, पहले उसके पास कितने थे, 6, उसमें कितने और बनाए, 2. 6 + 2 = 8. 6 में 2 को ऐड कर देंगे. ओके. नेक्स्ट. मिंकी हैड 5 crayons. She bought 2 more crayons. How many crayons does she have now? मिंकी के पास 5 crayons थे और उसने 2 crayons और परचेज़ कर लिए. मीन 5 + 2. अब बताना है आपको कि मिंकी के पास कितने crayons हैं. तो 5 + 2 = 7. नेक्स्ट एंड लास्ट. बॉबी हैड 3 racing cars. He bought 2 more racing cars. How many racing cars does he have now? बॉबी के पास 3 रेसिंग कार्स थी और उसने 2 और ख़रीद ली. अब बताना आपको उसके पास कितनी है, ठीक है. तो 3 और 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है. 3 + 2 = 5. अब इसके पास कितनी रेसिंग कार हो गई, 5. ओके. नेक्स्ट. पेज नंबर 22. कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो. बेटा ज़ीरो का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, ठीक है. अगर आपके पास 2 पेंसिल हैं, ओके, मैंने आपको एक भी पेंसिल नहीं दी, मतलब 0 पेंसिल मतलब एक भी पेंसिल नहीं दी, तो अब आपके पास कितनी पेंसिल है, 2 थी ना. अब मैंने एक भी नहीं दी आपको, तो आपके पास कितनी है, 2. ज़ीरो का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है. अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो जिस नंबर पे ऐड करेंगे वही नंबर आएगा, ठीक है. जैसे आपके पास 3 टॉफ़ी हैं, ओके, और मैंने आपको एक भी टॉफ़ी नहीं दी, 0 टॉफ़ी दी, मीन्स एक भी टॉफ़ी नहीं दी. आपके पास 3 टॉफ़ी हैं और मैंने आपको एक भी नहीं दी, मैं 0 दी. तो अब कितनी है आपके पास, 3 थी और 3 है, क्योंकि मैंने तो आपको एक भी नहीं दी. ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है. और जैसे अब आपके पास 4 टॉफ़ी है, अभी तो एडिशन था कि जिस नंबर में हम 0 ऐड करते हैं उतना ही नंबर आता है, ओके. अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हम अगर प्लस करेंगे तो भी उतना ही नंबर आएगा, 0 प्लस करेंगे तो भी उतना ही नंबर आएगा, माइनस करेंगे तो भी उतना ही नंबर आएगा.
अगर मैंने 3 में 0 प्लस किया तो भी 3 आएगा, अगर 3 में मैंने 0 माइनस किया तो भी 3 आएगा। अगर आपके पास 3 टॉफ़ी है और आपने मुझे एक भी टॉफ़ी नहीं दी, अब आपके पास कितनी बची? 3, क्योंकि आपने तो मुझे एक भी नहीं दी, 0 दी, मतलब एक भी नहीं दी, तो आपके पास तो उतनी ही है जितनी आपके पास थी। ओके, नाउ 3 birds sat on a tree, one flies in the sky। ट्री पे 2 बर्ड्स बैठी, उसमें से 1 उड़ गई स्काई में, तो अब कितनी बची आपके पास? जैसे 3 टॉफ़ी थी, उसमें से आपने मुझे 1 मुझे दे दिया, तो अब कितनी बची आपके पास? 2। इसी तरह ट्री पे कितनी बर्ड्स थी? 3, उसमें से 1 उड़ गई, अब कितनी बची? 2। ओके, नेक्स्ट, थर्ड 3 birds sat on a wall, on a tree, 2 flies in the sky। 3 birds ट्री पे बैठी थी और उसमें से 2 फ्लाई हो गई, उड़ गई, तब कितनी बची? 1। ओके, थर्ड पिक्चर में 3 birds sat on a tree, 3 flies in the sky। 3 birds ट्री पे बैठी थी और 3 के 3 उड़ गई, तब कितनी बची आपके पास? जैसे 3 टॉफ़ी हैं, ठीक है, आपने मुझे 3 टॉफ़ी दे दी, अब आपके पास कितनी बची? 0, एक भी नहीं बची। फिर इसमें ट्री पे 3 बर्ड्स बैठी थी और 3 फ्लाई हो गई, उड़ गई, तो कितनी बची ट्री पे? एक भी नहीं बची, तो 0 बची। ओके, a number added in 0 in the number itself, example 3 apples plus 0 apples। 0 में नथिंग, कुछ नहीं होता, तो कितने एप्पल हुए? 3 एप्पल। 0 subtracted from a number is the number itself। 5 oranges minus 0 oranges miss 0 miss कुछ नहीं, तो कितने ऑरेंजेस होंगे बास्केट में? 5। 0 मिस कुछ नहीं होता, ठीक है। a number subtracted from itself is 0। देखिए 3 guavas in a basket and minus 3 guavas in a basket। दोनों बास्केट में कितने कितने guavas हैं? 3, ठीक है। साइन किसका है? माइनस का। आपके पास 3 टॉफ़ी है, आप मुझे 3 टॉफ़ी मुझे देते, अब कितनी बची है आपके पास? 0, ठीक है। कितने गुआवास बचे? 0 को। नेक्स्ट, ये पेज नंबर 23, ये बेटा आपका होमवर्क है, मेंशन डेट एंड होमवर्क। ओके, फर्स्ट है काउंट, ऐड एंड राइट। इसमें पिक्चर्स आपको काउंट करके काउंट करना है, फिर ऐड करना है। ओके, 3 क्लास प्लस 3 क्लास, 3 प्लस 3 इक्वल 6। नेक्स्ट, ऐड बाय ड्राइंग लाइंस। इसको आपको ड्राइंग मतलब लाइन ड्रॉ करके ऐड करना है। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको ऐड करना है। हाँ, फर्स्ट है 2 + 2 = 4, 0 + 6। आपके पास एक भी 0 टॉफ़ी है, मीन्स एक भी टॉफ़ी नहीं, मैंने आपको 6 टॉफ़ी दे दी, अब आपके पास कितनी टॉफ़ी हो गई? 6। 0 में हम जो भी नंबर ऐड करेंगे वो उतना ही नंबर आएगा जितना नंबर हम ऐड करेंगे। ओके, अब ये लिखा ब्लैंक -3 = 2, तो अब हम किस नंबर पे 3 माइनस करें कि 2 आ जाए? ठीक है, अब सोचिए किस नंबर में हम अगर 3 माइनस करते हैं कि 2 आ जाए। ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 + 2 = 5। अगर 5 में हम 3 माइनस कर दें तो मेरा क्या आएगा? 2 आएगा। ओके, 9 - 4 = 5। नंबर 4, राइट T for true and F for false। 2 + 6 = 10 इज ट्रू या फॉल्स? अगर ट्रू है तो T F है, फॉल्स है तो F। ओके, नंबर 5, मैच द कॉलम। या आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो भी है वो आपको मैच करना है। ये पुट प्लस और माइनस आर रिक्वायर्ड एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट। पिंकी हैड 6 फ्लावर्स, पिंकी के पास 6 फ्लावर्स थे। सी परचेज
शी परचेज 2 more flowers. How many flowers does she have now? रिंकी के पास पिंकी के पास 6 फ्लावर्स थे, ठीक है, और उसने 2 फ्लावर्स और परचेज़ कर लिया। अब आपको बताना है उसके पास कितने फ्लावर्स हैं। तो 6 + 2 = 8। उसके पास 6 फ्लावर्स थे और फिर उसने 2 फ्लावर्स और परचेज़ कर लिए, तो कितने फ्लावर्स हो गए? 8। ओके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, बुक में अब मैं आपका जो वर्क है आपका नोटबुक में चेक करूँगी, नोटबुक में करवाऊँगी। तो आप लोग ये वर्क कंप्लीट कर लीजिए और मैं आप लोग को स्कूल बुक चेक करने के लिए बुलाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप पे वर्क मत सेंड करिएगा, जब आप स्कूल आएंगे तब मैं आपकी बुक में चेक कर दूँगी। तो बहुत नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको वर्क करना है, ओके। और आप लोग को अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो वर्क करवाऊँगी वो आपको नोटबुक में करना होगा। तो आप लोग जिसने भी पीछे का वर्क कंप्लीट नहीं किया है वो कंप्लीट कर लें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।